शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खरो की अधिकृत भूमि पर वर्षों से अतिक्रमण जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय जबलपुर के स्पष्ट आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार विद्यालय परिसर की जमीन पर ग्राम के संप्रभुत्व दबंगों ने कब्जा कर रखा है। याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी, जिस पर 2 बार केस जीतने के बाद भी जिम्मेदार राजस्व विभाग निष्क्रिय बना हुआ है। इधर शासन द्वारा पूर्व में समस्त तहसीलदारों को निर्देश जारी किए थे कि सभी नवीनतम हाई स्कूलों को 2-2 एकड़ जमीन आवंटित किया जाए, किंतु जहां पर विद्यालय स्थित है उसका खसरा क्रमांक 1605 के कुल रकबा 5.084 में है स्थित है, किंतु इससे अब तक राजस्व विभाग की घोर लापरवाही के चलते विद्यालय का इस नंबर में सीमांकन न होने से याचिकाकर्ता द्वारा विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अभी विद्यालय के लिए नवीन भवन भी बनाया जा रहा है, जिसको द्वितीय खंड का बनाया जा रहा है, जबकि वहां पर्याप्त शासकीय भूमि है। स्कूल के आजू बाजू में अतिक्रमण कर बड़े बड़े मकानों का निर्माण कर लिया गया है, जिससे ठेकेदार द्वारा स्कूल के जिम्मेदारों को स्ट्रक्चर और फाइल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से पर्याप्त जगह बताते हुए पूर्व से निर्मित बाउंड्री वॉल तोड़ नवीन भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से न केवल उच्च न्यायालय की अवमानना हो रही है, बल्कि विद्यालय के छात्रों को भी असुविधा झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल अतिक्रमण हटाकर विद्यालय की जमीन को मुक्त कराया जाए, ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। रमेश शर्मा के साथ DD चौरसिया की रिपोर्ट। सर नाम बताएं अपना। उत्तम चंद्र गुप्ता, ग्राम खरो के निवासी हैं। ये जो आपने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की, किस मामले को लेकर? श्रीमान जी, स्कूल के लिए जमीन प्रस्तावित थी 2 एकड़, जिसका रकबा 5 हेक्टेयर 804 आए है, खसरा नंबर 1605 है, लेकिन विद्यालय को 2 एकड़ जमीन आज तक नहीं दी गई और उसी के 2 एकड़ के कुछ अंश भाग के ऊपर स्कूल बना हुआ है। शेष जमीन पर गांव के दबंग लोगों का कब्जा है। स्कूल के प्राचार्य महोदय से भी हमने कई बार आवेदन किया, कई बार मौखिक चर्चा की कि श्रीमान जी इस जमीन को आवंटित करवा दिया जाए, जिससे अपना स्कूल मतलब सुरक्षित हो जाए, लेकिन आज दिनांक तक स्कूल के प्राचार्य महोदय द्वारा भी हमारी कोई मदद नहीं की गई। हम परेशान हैं। हमने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिए, कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए, SDM महोदय को आवेदन दिए और कमिश्नर महोदय को आवेदन दिए। इसके बाद जब उच्च न्यायालय जबलपुर का फैसला हुआ तो वो फैसला आपने जमा किया कहाँ? फैसला मैंने तहसीलदार महोदय जी को दिया, कलेक्टर महोदय जी को दिया, SDM महोदय जी को दिया। उस पर कोई कार्रवाई लेकिन नहीं? आज तक कोई राजस्व विभाग का अधिकारी यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं आया कि यहाँ की क्या स्थिति है, और उस रिपोर्ट को गोलमोल कर रहे हैं। अच्छा, यदि उस फैसले पर अमल नहीं होता है तो क्या आप उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जाएंगे? अगर उस फैसले के ऊपर अमल नहीं होता है तो उच्च न्यायालय तो बाद में जाएंगे, पहले हम कलेक्टर कार्यालय में जाकर आत्मदाय करेंगे परिवार सहित। ऐसा नहीं आपको कहना चाहिए, ना करना चाहिए, क्योंकि श्रीमान जी हम बहुत दुखित हैं, हम परेशान हैं और आमदन की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। आमदन की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना विद्यालय परिवार का, ना राजस्व परिवार का, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है वही मदद करने के लिए। इसलिए हम परेशान हैं और दुखी मन से हम ये कह रहे हैं कि हम आत्मदाय ही करेंगे। चलो, धन्यवाद। अपना नाम बताएं, आप इस संस्था में क्या हैं वो भी बताएं। कब आए? प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरो, शंकरलाल सोनगरा। आप इस विद्यालय में कब आए सर? हम इस विद्यालय में आए हैं 4/4/2023 को नियुक्ति आदेश था, उसमें हमने 6/4 को ज्वाइन किया, 6/4/2023। 23 को आपने ज्वाइन किया और ये पदभार कब मिला आपको? ये प्राचार्य आपने ग्रहण किया 10 दिसंबर 2024। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका विद्यालय है शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खरों, इसके भवन के लिए प्रस्तावित जमीन 1605 रकबा 5.804 हेक्टेयर तहसीलदार लिधोरा को आदेश मिला था, इसके बारे में बताएं। अतिक्रमण आपका जस का तस है, ये अतिक्रमण क्यों नहीं आज तक हटवा पाए आप लोग? इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने अभी नया पदभार ग्रहण किया है
और जब हम पदभार ग्रहण किए हैं तब हमें बिल्डिंग बनी हुई मिली और उसी बिल्डिंग में नहीं, ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये तो अभी भी चल रहा है। हाँ। ये बिल्डिंग जरूर जो है पूर्व में बन चुकी। जी। वो ये अभी अपर तक से अपर बन रहा है। अपर स्टोरी में जो सर अपर स्टोरी में जो बिल्डिंग बन रही है ये किसके आदेश से बन रही? डबल स्टोरी कौन सी ये सामने कि हमें जानते हैं तब तो शायद चौरसिया जी प्रभारी थे आपके, तभी स्वीकृत हो गई थी। नहीं, स्वीकृत पहले हो गई थी। इसका हमें क्या idea नहीं। इस नवीन भवन का आपके पास डायग्राम है? हमारे पास नहीं है, इसकी हमारे पास जानकारी नहीं। तो इसकी क्या आपने कैसी अनुमति दे दी कि आप डबल स्टोरी में बनाएं? हमारी कोई अनुमति नहीं है ना, हमारे कोई इसका बना कौन रहा है? इसका हमसे बनाने किसी वाली ने- एजेंसी क्या है? है? बनाने वाली एजेंसी क्या है? बनाने वाली एजेंसी हम्म। हमें इसका ठेकेदार कौन है? कौन विभाग इसको तैयार करवा रहा है और किसके आदेश से तैयार हो रही अपर स्टोरी? जबकि ये जो है नहीं, ये हमारे प्रभार से पहले ही इसका काम चालू हो गया। तो आज भी आपको ये पता नहीं है कि ये कौन बनवा रहा, कौन विभाग की देखरेख में बन रही। फिर आप जो है इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते होंगे कि ठीक बन रही, कैसा काम चल रहा है, सीमेंट की मात्रा क्या लगाई जा रही? हमारे सामने यही तो बन रही होगा, हम यही तो देखते हैं। नहीं, जब आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है उसके संबंध में रिकॉर्ड, नहीं तो हमें किसी ने अभी तक अवेलेबल कराया ही नहीं इस संबंध में। आके सीधा बनाने लगे। आपकी दीवार तोड़ी और जो है जो प्राइमरी स्कूल है बगल हम में, नहीं थे ना, प्राचार्य तब नहीं थे, हमें नहीं पता उस चीज़ का। नहीं तो ये तो अभी लगा ना। नहीं, इसके पहले हम प्रभार के पहले तो सब हो गया था। और ये प्राइमरी की बिल्डिंग भी जो है डैमेज करके उसका कुछ पार्ट तोड़ा गया, उसके ऊपर बना रहे, बगल में भी बना रहे। तो क्या ये तोड़ने की परमिशन आप लोगों ने दी? किसने दी? हमारे द्वारा नहीं, क्योंकि हम उस समय थे ही नहीं ना, पद पे ही नहीं थे। तो ये तो हमारे काम अभी द्वारा दिसंबर के बाद चालू हुआ। 8-10 उसके पहले स्वीकृत हो चुकी थी, वो सब उसका काम हो गया था। नहीं, उस पे स्वीकृत स्टे तो भी लगा हुआ था। सर स्वीकृत तो हुई है, ये जो अतिक्रमण है वहाँ पे हमें नहीं- स्पष्ट हमें उल्लेख है जो, जानकारी नहीं है इस बात की। और ये मामला आपको ये पता है कि ये मामला पूरा उच्च न्यायालय से 2 बार आदेश हो चुके जबलपुर द्वारा, और उसके पता बाद तो है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई ऐसा लिखित में कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का पालन न होने पर क्या होता है ये हमारे पास ऐसा लिखित में कुछ नहीं है। आपके विद्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं? हाँ, हमारे पास लिखित में कुछ नहीं। और ना ही हमें ये हमारे द्वारा इसका खसरा नंबर निकाला गया, ये ना ही खसरे में दर्ज है, ना ही 1605 में दर्ज है। आज तक हमने अभी जब वो आई थी गुप्ता जी की एप्लीकेशन आई थी, तब हमने उसको खसरा निकाला था उसका, तो खसरे में आज तक दर्ज नहीं है। मतलब खसरे के अनुसार ये नहीं बोल सकते कि ये 1605। जो रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है उच्च न्यायालय से उसमें स्पष्ट उल्लेख है उसका 1605 का। उसका हमारे पास कई राजस्व विभाग से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये बिल्डिंग 1605 में ही बनी है। अभी जो कलेक्टर कैंप हुआ था लिधौरा में, हाँ। उसमें जो है शिकायतकर्ता जो उच्च न्यायालय जबलपुर गए, उन्होंने एक आवेदन कलेक्टर को दिया है, उसकी भी जानकारी आपको नहीं है? हमारे पास ऐसा किसी का लेटर जारी नहीं हुआ कि इस संबंध में ये चीज़ है, किसी ने हमसे जानकारी भी नहीं मांगी इस संबंध में। अभी कुछ समय पहले चंदेरा से संकुल से जानकारी मांगी गई थी, तो हमने कलेक्टर महोदय के लिए एक लेटर यहाँ से बना दिया। क्या लिखा उसमें कुछ पुरानी बताएंगे? जानकारी के अनुसार, हम्म। पुरानी जानकारी के अनुसार। और ये जो मामला है 2008 का है, आज तक 2008 से आज तक इसको ना खसरे पे दर्ज है ना कहीं भी दर्ज है। ये बिल्डिंग का पता नहीं कि कहाँ बनी हुई है। ये तो ये फिर राजस्व विभाग ने आज तक उसको कहीं दर्ज नहीं किया। ये तो फिर संस्था प्रमुख की लापरवाही रही। नहीं तो 2008 से अभी तक क्या हो रहा है? भाई चूंकि यहाँ जो भी आपके संकुल प्राचार्य हों या इस संस्था के प्राचार्य हों, उन हमारा लोगों कहने की का मतलब ये है, हम तो अभी दिसंबर से आए, अभी 2008 से आज तक कितने साल हो गए इसको?
अब जो लेटर है वो 2008 का है, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई हमें, लेकिन वो लेटर है 2008 का है। तो 2008 से अभी तक, जैसे आप बोल रहे हैं आपने पत्राचार क्यों नहीं किया, तो 2008 से पहले अभी तक कुछ तो हुआ होगा पत्राचार, उसका हमें तो उसकी विधिवत फाइल इस विद्यालय में होगी ना, जो पत्राचार हमारे पास किए गए नहीं, हमारे उनकी पास उपलब्ध नहीं। प्रति होगी, जो शासन तो से जो- आदेश आए, उच्च न्यायालय के आदेश आए, उनकी भी कॉपी होगी। नहीं, हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं, नहीं तो जो नहीं पूर्व हमें किसी ने उपलब्ध कराई। जो पूर्व में विद्यालय के प्रभारी रहे हैं, हाँ, उनने आपको जो चार्ज दिया, हाँ। जो प्रभार दिया, तो उसमें क्या ऐसी कोई फाइल उसमें उपलब्ध ऐसे नहीं कोई कराई। फाइल नहीं दी गई? नहीं, ऐसी कोई फाइल नहीं, तो उनने गोलमोल किया होगा कुछ। ये हमें पता नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते आप कि क्या होगा। आप सर एक बात बताएं, ये लापरवाही है विद्यालय प्रबंधन की कि नहीं, मानते आप? ये तो आप भी मानते हैं कि राजस्व विभाग की भी लापरवाही है कि आज तक उस जहाँ बिल्डिंग बनी है उसको खसरे पे दर्ज ही नहीं किया गया। अभी आप ऐसे मौखिक में नहीं बता सकते कि आप कहाँ बैठे हैं, ये विद्यालय रिकॉर्ड कहाँ में बना दर्ज है, नहीं है। रिकॉर्ड में नहीं है। मौखिक में कोई नहीं बता सकते कि ये अभी इस समय अपन बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं या किस खसरे पे बैठे हैं। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा ना तो विद्यालय को कोई रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया, ना ही लिखित में कुछ दिया गया है कि आपकी बिल्डिंग इस खसरा नंबर पे बनी हुई है या ना खसरा नंबर पे दर्ज है। ये लापरवाही मानते आप कि नहीं? लापरवाही तो है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? आपने कहाँ तक प्रयास किया है परिसीमन के लिए? हैं? आपने कहाँ तक प्रयास किया अभी? अब हम तो नहीं, अभी आप हमने कोई प्रयास नहीं अभी किया। आप बता रहे हैं कि मैं दिसंबर से प्रभार नहीं, में तो हूँ। हमने अभी हमें इस संबंध में हमारे पास कोई मामला आया ही नहीं। अभी मामला आया था तो हमने एक लेटर जारी कलेक्टर नहीं तो महोदय के आपने नाम परिसीमन के लिए आपने कोई पत्रावली की है परिसीमन के लिए? आपने क्या नहीं, राजस्व हमारे विभाग को द्वारा लिख के कुछ- दिया है? कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया है। अभी नहीं तो किया। आप भी चाहते हैं कि इसे दर्ज ना किया जाए? हम काय के लिए चाहते हैं? हम तो चाहते हैं तो आप ये तो- राजस्व विभाग दर्ज करे, पहले हमें कुछ रिकॉर्ड ये दें तब हम। ये जो है दर्ज करवाने के लिए जाना तो आपको पड़ेगा ना, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, कलेक्टर से मिलिए आप। हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम एक पत्र लिखा गया, कब लिखा आपने? हमारे अभी कम से कम 8-10 दिन पहले लिखा गया। उसमें क्या लिखा गया है आपके द्वारा? क्या क्या जानकारी दी गई? चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर राजस्व विभाग भी अपने इस बात को संज्ञान में ले, उसकी पूरी खसरा B1 सब में ये जानकारी दर्ज करें, रजिस्टर्ड हो हमारा विद्यालय खसरा B1 में, और उसके खसरा नंबर अलॉट हो, हमें लिखित में खसरा नंबर अलॉट किया जाए कि आपका बिल्डिंग इस खसरे में बना हुआ है, तो हम उस आधार पर हम पत्रावली करें। अब हम पत्रावली किस आधार पर करें, हमें तो पता ही नहीं है। हम कौन सा खसरा नंबर लिख के दें पत्रावली करने के लिए, बताइए, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो लिखित में राजस्व विभाग से सील साइन से इस बिल्डिंग का खसरा नंबर दिया जाए, हमें उपलब्ध कराया जाए, तो हम उस आधार पर हम पत्रावली करें। जो चार्ज हुआ होगा, हाँ। पूर्व प्राचार्यों से आप बुला के संपर्क करें, उनसे वो फाइल निकलवाएं, पूरी फाइल का अध्ययन करके उस कार्यवाही को गति दें, और जो अतिक्रमण हुआ है उसको नेस्त नाबूद करवाते हुए, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश शासन सीधे आदेश हैं शासन के कि अतिक्रमण शासकीय ज़मीनों पर बिल्कुल मान्य नहीं है। तो राजस्व अमला अभी तक क्या कर रहा है? जब आपके विद्यालय यहाँ सब अतिक्रमण है, जब इतनी जमीन अतिक्रमण हुई है तो राजस्व अमला क्या कर रहा है? अब ये तो आप बताएं। 5 हेक्टेयर भूमि की बात हो रही, 5 हेक्टेयर गुप्ता जी कहाँ है बताइए? 5 हेक्टेयर में बिल्डिंग अभी तो बनी नहीं, तो अभी तक क्या कर रहा है राजस्व अमला? अपनी अपनी ये बिल्डिंग तो- क्या राजस्व अमले के संज्ञान में ये चीज नहीं है? 1605 नंबर आपके क्या विद्यालय मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये चीज राजस्व विभाग के अमले के संज्ञान में नहीं है? क्या राजस्व विभाग के अमले को ये कोई चीज पता नहीं है 2008 से लेकर अब तक? जब आप इस संस्था के प्रमुख नहीं, हैं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ